आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नया टेरेस गार्डन बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की चॉइस करनी होती है। उसमें से जो मेन चीज़ होती है दोस्तों, वो हमारा प्लांट है वो किस जगह पर हमें ग्रो करना है, किस में ग्रो करना है, गमले में है या तो ग्रो बैग में है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि ग्रो बैग है वो हम यूज़ कर सकते हैं या तो और गमला है वो यूज़ करते हैं, जैसे मिट्टी का आता है, सिरामिक का आता है, प्लास्टिक का आता है। तो थोड़ा कंपैरिजन करके आप खुद ही अपना डिसीज़न है वो ले सके, इतना आसान तरीके से दोस्तों हम बताने वाले हैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो दोबारा आपको कभी। अपने सिचुएशन के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ग्रो बैग और गमले में कौन सा टेरेस गार्डन और जो नॉर्मल हमारा गार्डन आता है, जो ग्राउंड में हम गार्डन बनाते हैं, तो उसके लिए बेहतर क्या है? ग्रो बैग बेहतर है या तो कोई और गमला है वो बेहतर है? अक्सर दोस्तों लोगों को कन्फ्यूज़न रहता ही है इस प्रकार का। और किस में पौधा है वो दोस्तों ज़्यादा अच्छा उगेगा, और किस में है वो टिकाऊ चीज़ है, कौन सी है वो शुरुआती दिनों में दोस्तों डिसीजन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आसान रहेगा दोस्तों, ये आप एक बार स्टेप टू स्टेप समझ जाओगे जो चीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, तो ग्रो बैग क्या है और गमला क्या है। तो दोस्तों, ग्रो बैग दरअसल असल में एक कपड़ा ही होता है, एक पॉली प्लास्टिक जो आता है उससे ये है बैग है वो बनाया जाता है। और इसके दोस्तों कंटेनर भी छोटे बड़े साइज़ के आपको शायद देखे भी होंगे आपने दोस्तों। तो इस प्रकार के होते हैं, और ये दोस्तों वज़न में है वो हल्के होते हैं, ज़्यादा इसका वेट नहीं होता है, और आसानी से दोस्तों इधर उधर है वो आप रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों पौधे की जड़ों को अच्छी तरह से इसमें हवा है वो उसका आवन जावन है वो अच्छी तरह से हो सकता है। ग्रो बैग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। गमला यानी पॉट, जिसमें आप मिट्टी का है वो सिरामिक का है या तो प्लास्टिक का भी दोस्तों आता है। तो ये प्लास्टिक टेराकोटा है या सिरामिक है से बने हुए मटेरियल से होता है, और थोड़े वज़न में दोस्तों भारी होते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी खासियत ये है कि थोड़े लंबे समय तक ग्रो बैग के मुकाबले है वो टिके रहते हैं, और इसको देखने में और सजावट के लिए भी कई सारे गमले हैं वो ऐड करते हैं अपने गार्डन के लिए। तो दोस्तों, ग्रो बैग के फ़ायदे क्या है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सब डिसीजन आप वीडियो देख के खुद ही ले लोगे कि किस प्रकार का आपका गार्डन है, किस सिचुएशन में आप ग्रो कर रहे हो, किस प्रकार का पेड़ है, वो सभी इतनी बात समझ लोगे तो आप खुद डिसीजन ले सकोगे कि किस चीज़ है अच्छी है। क्योंकि कमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, वो डिसीजन तो दोस्तों गार्डन चीज़ ऐसी है कि उसमें डिसीजन आपको ही लेना पड़ता है कि आप किस कंडीशन में गार्डन है वो बना रहे हो। तो ग्रो बैग है दोस्तों, इसके फ़ायदे क्या है? तो एक तो हल्का है, दूसरा है वो थोड़ी कीमत में भी दोस्तों सस्ता होता है, और रूट सर्कुलेशन है वो दोस्तों इसका जो हवा का आवाजावन है वो अच्छी तरह से होता है। और उसमें दोस्तों एक रूट बाउंडिंग जो होता है, रूट बाउंड, ज़्यादा जड़ें है वो फैल जाती है, पानी नहीं होता है, उसमें दिक्कत गमले के मुकाबले कम आती है। और ये ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में इसके जो पेड़ को है वो मिलता रहता है, रूट वगैरह को। और टेरेस में दोस्तों खास करके इसका वज़न है वो समस्या है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वज़न ही नहीं होता है, आपने देखा भी होगा दोस्तों। और इसका नुकसान भी मैं बताऊँ दोस्तों, तो इस प्रकार की ग्रो बैग है दोस्तों, उसमें उसको डायरेक्ट यदि धूप जैसी जगहों पर रखा जाए तो जल्दी ख़राब हो सकती है। और इसमें मिट्टी है वो दोस्तों जल्दी सूख भी जाती है। वाटरिंग है वो आपको गमले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इस तरह का वाटरिंग है वो देना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं गमले की बात करूं, जिसमें मिट्टी का गमला है, सिरामिक, टेराकोटा या तो प्लास्टिक का गमला है। प्लास्टिक में भी दोस्तों अभी थोड़ा हेवी मटेरियल में भी आने लगे हैं, आपने वो शायद देखा भी होगा। तो एक तो ये दोस्तों लंबे समय तक है वो गमले है वो पॉट है वो चलते हैं, और ख़ास करके दोस्तों इसके सुंदर भी लगते हैं। और ये इतना थोड़ा वेट में होते हैं ग्रो बैग के मुकाबले दोस्तों।
और ये इधर उधर चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन बड़े पौधे के लिए दोस्तों ये बेहतर होता है, खास कर जिसको टेरेस गार्डन में लगाना हो और कोई जगह की दिक्कत हो। और मैं थोड़ा नुकसान भी बताऊँ तो एक तो भारी होते हैं, मैंने जैसा कहा हो, और टेरेस पे थोड़ा लोड हो सकता है दोस्तों, इसका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं और डैमेज हो तो हमें रहने में भी दिक्कत आ सकती है, तो जड़ों को घूमने में भी समस्या आती है, क्योंकि रूट बाउटिंग के जैसे मैंने कहा रूट बाउटिंग है वो ज़्यादा होने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाए। और दोस्तों ज़्यादा वेट वाली जगहों पर एक बार हो सके आपका मकान कंक्रीट वगैरह से बना हुआ हो, पक्का हो, वाटर प्रूफिंग वगैरह भी करने के बाद ही इस तरह का रिस्क है वो लेना चाहिए। एक बार ऐसा लगे तो इंजीनियर को भी बता देना चाहिए। इसके ऊपर दोस्तों मैंने शुरुआती दिनों में जब YouTube स्टार्ट की थी ना, तो उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि टेरेस गार्डन बनाने के लिए किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो भी आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि टेरेस गार्डन के लिए ये दोनों में से कौन सा बेहतर है, क्योंकि यहाँ ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर दोस्तों आपके पास टेरेस गार्डन पर गार्डनिंग कर रहे हो और कोई जगह की दिक्कत हो, तो मेरे हिसाब से ग्रो बैग है वो दोस्तों ज़्यादा कन्वीनियंस है, अच्छा रहेगा आपके लिए, और हल्का भी रहता है दोस्तों, ज़्यादा वेट की दिक्कत नहीं रहती, इधर उधर शिफ्ट भी कर सकते हो, और थोड़ा दोस्तों ड्रेनेज भी इसमें अच्छा रहता है। लेकिन वाटरिंग प्रूफिंग वगैरह सब कुछ है वो दोस्तों, वाटर प्रूफिंग है वो छत पे ज़रूर ही करा दीजिए, ताकि हमारा जो छत है वो ख़राब ना हो। वो भी मेन चीज़ वही है, क्योंकि 2-4 प्लांट है वो आप उस जगह पर कम लगाओगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वो ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप सजावट के लिए लगा रहे हो तो गमला है वो बेस्ट है, क्योंकि कई सारे दोस्तों का ऐसा मानना होता है कि मुझे डिजाइनिंग वाले अच्छे गमले चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए तो दोस्तों इस प्रकार के गमले हैं वो भी आपको चॉइस करने होंगे। ये आप पर डिपेंड है दोस्तों, आप किस प्रकार से कर रहे हो। और ग्राउंड में दोस्तों गार्डन के लिए क्या बेहतर है, तो अगर आप दोस्तों आपके पास खुला ज़मीन है, पूरी जगह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सबसे अच्छा तो दोस्तों यही है कि डायरेक्ट ग्राउंड में मिट्टी में हो दोस्तों पौधा है वो लगा सकते हैं। इसमें जड़ों को भी फैलने की पूरी जगह मिलती है दोस्तों, और पौधा भी थोड़ा ज़्यादा स्वच्छ रहेगा, हेल्थी रहेगा दोस्तों। और अगर मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो दोस्तों, कि आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी की वजह से मुझे, ये अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से होता है दोस्तों, आप किस जगह पर रहते हो, कहाँ किस प्रकार की मिट्टी है उस पर डिपेंड करता है। तो आप ग्रो बैग है दोस्तों, या तो बड़े से गमला आता है, पॉट आता है, वो भी आप दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका दोस्तों चुनाव है वो किस प्रकार से करें कि कौन सा गमला है वो किस जगह पर मुझे लेना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये तय करना होगा कि आपके पास स्पेस कितनी है, जगह की कमी तो नहीं है, या तो बड़ी जगह है, तो उस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो बैग है या तो गमले का चॉइस है वो आप कर सकते हो, किस प्रकार को आपको चाहिए। दोस्तों टेरेस पर हो तो वेट कितना है वो हमारा हाउस है वो, छत है वो ले सकती है, उसके हिसाब से गमले का चॉइस है वो करना चाहिए। और किस प्रकार का पौधा लगाना है उस गमले में, उसका भी चुनाव है दोस्तों करना चाहिए। फलदार पौधे हो दोस्तों तो आपको पता है कि कितना बड़ा पेड़ होता है, यदि बड़ा गमला लगा दिया जाए तो आगे जाके दिक्कत तो नहीं आएगी ना, ये सब एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों। और मेन चीज़ तो दोस्तों यही है कि आपके पास कितना बजट है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है दोस्तों कि जो वेस्ट चीज़ों से भी दोस्तों हम घर पे अच्छे से अच्छा गार्डन है वो बना सकते हैं। इतना ज़रूरी भी नहीं है कि ज़्यादा खर्चा हो तो ज़्यादा हम खर्चा कर डालें प्लांट के ऊपर, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी मेरे चैनल में दोस्तों ज़्यादातर मैंने इस प्रकार की ही टिप्स और केयर मैंने दी होगी पास्ट वीडियो में भी, कि जो आसानी से और बहुत ही मुश्किल से काम हो, इस तरह का गार्डनिंग तो मुझे भी पसंद नहीं है। बहुत ही आसानी से और कम खर्च में हो जाए, इस प्रकार का गार्डनिंग ही चॉइस करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कंपलसरी करनी हो और आप कंफर्टेबल हो इस तरह का चीज़ों लेने के लिए तो ले सकते हो। अदरवाइज किस प्रकार का आपका बजट है उसके हिसाब से दोस्तों आपको गमले का, ग्रो बैग का चुनाव है वो कर लेना चाहिए। और पौधों को कितनी बार दोस्तों शिफ्ट करना है, इधर से उधर कितनी बार आपको चेंज करना है, ये सब आगे जाके दिक्कत आने वाली है। तो 1 साल बाद क्या होगा वो सब भी आपको पहले सोच लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हो दोस्तों ख्याल रखना होगा आपको। और प्लांट वाइज गाइडेंस होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों हर्बल प्लांट होते हैं जैसे कि तुलसी, धनिया, पुदीना, तो छोटे गमले में या तो छोटा ग्रो बैग में हो दोस्तों तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा।
तो चॉइस पहले करनी है कि किस प्रकार के आपको प्लांट ग्रो करने हैं, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन। तो उसके लिए दोस्तों आपको ग्रो बैग है वो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके लिए 20 या तो 40 लीटर का जो ग्रो बैग आता है और या तो बड़ा गमला आता है वो भी आप ले सकते हो यदि ग्राउंड नहीं है तो दोस्तों। और कुछ बेल वाली दोस्तों सब्जी वे होती है जैसे कि लौकी, करेला। तो इस सब चीज़ों के लिए दोस्तों ग्रो बैग है उसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, कुछ तार लगाने होंगे, कुछ डंडियाँ लगाने होगी। तो उसकी तैयारी है आपके पास पूरी, आगे जाके किस तरह से मैं मैनेज करूँगा ये सब सोच समझ कर दोस्तों ग्रो बैग है या तो गमला है उसकी चॉइस आपको करनी होगी। कुछ दोस्तों फूल वाले पौधे होते हैं जो गमले और सीजनेबल भी होते हैं, तो उसके लिए दोस्तों गमले है वो थोड़े ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं। तो उसके लिए आप गमला है वो ले सकते हो, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है कितनी साइज़ का आपको चाहिए। तो वो अपनी तरीके से आप दोस्तों चॉइस कर सकते हो। और छोटे फलदार पौधे होते हैं दोस्तों, तो ज़मीन उसके लिए तो अच्छी है, छोटे हो या बड़े हो दोस्तों। बहुत छोटे तो फलदार नहीं होते, आपको भी पता है दोस्तों। तो उसके लिए तो आप ग्राउंड में ही ग्रो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना दोस्तों आप बड़े गमले या तो बैग है वो इसके ग्रो बैग है वो ले सकते हो यदि आपको ऐसा है कि मुझे लगाना ही है तो। और इसमें सभी मिट्टी है वो दोस्तों, खास कर टेरेस गार्डन में लगा रहे हो तो 2 पार्ट है वो मिट्टी का लेना चाहिए, जैसे कि रेत वाली बजरी टाइप की, या तो 2 पार्ट है कंपोस्ट और एक कोकोपीट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो टेरेस के लिए तो दोस्तों मिट्टी है वो हल्की रहे वो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा है वो इसमें वेट वज़न नहीं आएगा, वो अच्छा रहेगा गार्डन के लिए, टेरेस गार्डन के लिए। और वाटरिंग का रूल्स भी दोस्तों इस प्रकार के ही है कि ग्रो बैग में थोड़े जल्दी है वो पौधे है वो सूख जाते हैं, इसलिए रोज़ाना उसको चेक करना पड़ेगा। और गमले में खास करके प्लास्टिक के गमले हो दोस्तों तो इसमें पानी है वो थोड़े ज़्यादा दिन तक, 1 आध दिन 2 दिन यदि नहीं डालोगे तो भी प्लांट है वो आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बार आप ऊपर की जो 2-3 सेंटीमीटर की एरिया है मिट्टी का, उसको मिट्टी सूख गई है ऐसा लगे तो आप पानी है वो दे सकते हो। तो ये तो दोस्तों एक एक्स्ट्रा टिप्स है। लेकिन खाद में भी दोस्तों ऐसा होता है कि खाद आप 2-3 हफ्ते में एक बार है वो वर्मी कंपोस्ट है इस प्रकार की है, या तो 15 दिन 20 दिनों के बाद लिक्विड फर्टिलाइजर है वो दे सकते हो। सभी का निष्कर्ष तो दोस्तों यही है कि टेरेस गार्डन में जो ग्रो बैग है वो ज़्यादा बेहतर है। और आपको सजावट के लिए कुछ गमले रखने हो दोस्तों तो मिक्स दोनों भी रख सकते हो। और ग्राउंड में दोस्तों गार्डन हो तो डायरेक्ट मिट्टी में ही ग्राउंड में ही लगाना उचित रहेगा। लेकिन यदि ज़रूरत पड़े दोस्तों तो आप गमले का या तो ग्रो बैग का भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी कि गार्डन के लिए दोस्तों ग्रो बैग सही है या तो और गमले हैं जैसे प्लास्टिक, टेराकोटा और काफ़ी सारे मिट्टी के गमले आते हैं, डिज़ाइन वाले आते हैं, या तो सिरामिक का। तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपके पास जगह कितनी है, किस जगह पर मुझे क्या लगाना है, प्लांट किस प्रकार के हैं। तो आसानी से दोस्तों आप घर पे टेरेस गार्डन भी अच्छी तरह से बना लोगे और ग्राउंड में भी हो सकता है। आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।